जाएंगे सारे, और जोर से नारेबाजी होनी चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। ख़वातीन और हज़रात, वेलकम टू हंसना मनाया। मैं हूं ताबिश हाशमी। भाई लाहौर आकर सबसे अच्छी चीज़ जो देखने को मिलती है वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। एटलीस्ट यहाँ BRTS है, ऑरेंज लाइन, रेड लाइन, ग्रीन लाइन, कौन कौन सी लाइन। और कराची में पब्लिक तो है, ट्रांसपोर्ट नहीं है। जो बसें हैं उनका आर्ट वर्क पूरी दुनिया में मशहूर है, पसंद किया जाता है, और जो उनकी सर्विसेज हैं वो पूरी दुनिया में नापसंद की जाती हैं। अजीब दुल्हन की तरह सजा देते हैं बसों को। दुल्हन की तरह ना कोई उन बसों में नज़ाकत है, ना कोई शर्मीली होती हैं वो, बल्कि वो तो सड़कों पे धुआं छोड़ती हुई जा रही होती हैं। अब कौन सी दुल्हन धुआं छोड़ती है भाई? और पी पा टीना टीना इस तरह के हॉर्न कौन दुल्हन में जाती है? जो बसों के हॉर्न होते हैं वो इस कदर सख्त होते हैं कि वो मुर्दा उठा दें। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है एक बार कि लाल सिग्नल पे बस ने हॉर्न बजाया तो डर के मारे सिग्नल हरा हो गया। अच्छा, जो कंडक्टर होता है वो एक अजीब इंसान है। वो जिम्नास्ट भी है, क्योंकि वो ऊपर, कभी छत पर, कभी खिड़की पर, कभी दरवाजे पर, कभी सड़क पर, कभी बस के नीचे, हर जगह घूम रहा होता है। उसके दिमाग में हिसाब चल रहा होता है किससे किराया लिया है, किससे किराया नहीं लिया। मुसाफिरों से उसकी जो कॉन्वर्सेशन है उसकी लैंग्वेज अलग होती है। वो आपसे ये नहीं पूछता कि भाई किराया दे दे, वो सिर्फ आपके कहता है आ का मतलब ये किराया दे, यानी कम किराया दिया, यानी ज्यादा किराया दिया, यानी बस वहां जाती ही नहीं है। अच्छा, इसका आवाम से तो ये इंटरेक्शन है, मगर ड्राइवर से इसका इंटरेक्शन बिल्कुल डिफरेंट है। अगर बस रोकनी है तो 1 ताली फट, अगर बस चलवानी है तो 2 ताली फट फट, अगर 3 ताली बजा दी इसका मतलब ये है कि यार पाकिस्तान का मैच देखा है? हाँ मैंने भी देखा यार, बाबर आजम का रन रेट अच्छा नहीं चल रहा, इसको रन रेट पे काम करना है। 3 तालियों का मतलब ये है। बसों के अंदर जो है वो कंडक्टर जो है वो ये देखकर नहीं बस भरता है कि इसमें सीटें कितनी हैं, बल्कि भर के देखता है कि सीटें कितनी हैं। कंडक्टर वो वाहिद आदमी है जो इस फिक्रे पे यकीन रखता है कि दिल में जगह होनी चाहिए। कंडक्टर ने अपने हाथों में जिस तरह से गड्डी संभाली हुई होती है, मैं मतलब कई सालों से बस में सफर कर रहा हूं, इस दौर में कई हुकूमतें गिर गई, मगर मैंने आज तक वो गड्डी कंडक्टर के हाथ से गिरते हुए नहीं देखी। बस का एक्सीडेंट हो जाए, बस खाई में गिर जाए, गड्डी हाथ में रहे। अच्छा जी, बस ड्राइवर्स होते हैं ना, चाहे किसी कौम से भी ताल्लुक रखते हो, कराची के अंदर खास तौर पे, मगर इनका एक्सेंट एक जैसा हो जाता है। ये अपने रूट को इस तरह बयान करते हैं कि सदर, गुलशन, टावर, टावर, टावरिया। अगर किसी बस ड्राइवर ने टावर 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 टावरिया बोला 3 बार तो जाली है। अच्छा, ये बस ड्राइवर जो होते हैं ना, कंडक्टर्स, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा होता है। मैंने एक बार बस कंडक्टर से पूछा कि सदर जाएगा, तो कहने लगा सदर तो क्या, पहले वजीर आजम जाएगा। चला गया यार। अच्छा, बसें जो होती हैं इनके नाम अजीब से होते हैं। कुछ लोग जो हैं वो अंग्रेजी में नाम रखते हैं, W11, W13, G3, F6, और कुछ लोग फर्स्ट नेम बेसिस पे होते हैं, जैसे जमाल कोच, परवेज कोच, शिराज कोच। और इन कोचों के पीछे लिखा भी होता है फासला रख के मगर प्यार हो जाएगा। मुझे क्यों प्यार होगा शिराज से यार? नहीं होगा मुझे शिराज से प्यार, उसकी हालत ऐसी कि शिराज से प्यार करूं मैं। कराची की बसों में बैठकर आपको कभी ये नहीं देखना पड़ता कि बस चल रही है कि नहीं चल रही, क्योंकि आप साइड पे देखेंगे तो खिड़कियां नहीं बंद होती, तो खुली नहीं नजर आ रहा दरख्त जाते हुए। ऊपर देखेंगे छत फटी हुई है, आसमान चलता नजर आ रहा है। नीचे देखेंगे तो जमीन चलती नजर आ रही है। आपको कभी शक नहीं हो सकता कि बस चल रही है कि नहीं। ये बसें उसी तरह चल रही हैं जिस तरह 70 साल से पाकिस्तान चल रहा है। किसी को यकीन नहीं आ रहा है कैसे चल रहा है। तो ख़वातीन और हज़रात, बसों के बारे में बात हो रही थी। बसों के बस क्या बस लगा रखी है आपने। बस से याद आया, आपने तो मुझे घुमाने लेके जाना था लॉन्ग ड्राइव पे, उसका क्या हुआ? मैंने आपसे घुमाने का वादा किया था, ड्राइव आपने खुद ऐड की है। चलें अब ले चलें घुमाने। हाँ तो मैं पिछले 1 महीने से घुमा रहा हूँ आपको। मतलब कहाँ घुमाने ले जाऊँ आपको? कहाँ ले जाऊँ घुमाने? कोई ऐसी जगह हो कि मैं पागल ही हो जाऊं। गुंजाइश है अभी? क्या कहा? टाइम है आपकी, टाइम में गुंजाइश है आपके पास? बिजी होंगी ना आप? आपके लिए तो टाइम ही टाइम है। अच्छा, एक काम कीजिए, आप किताब लिखिए, मैं जब तक कोई जगह तलाश करता हूँ जहाँ पे आपको घुमाया जा सके। अब तो जो भी लिखना है आप पे लिखना है। कागज वागज पे लिखिए, मुझ पे लिखेंगे तो अजीब सा लगेगा। आप लिखिए ना, मतलब लिखिए, मुझ पे लिखिए, जो भी लिखना है मुझ पे लिखिए। शो जाऊं? शो के बाद मिलिएगा मुझसे? मैं शो के बाद मिलूंगा आपसे। इंतजार आवाम देख रही है सर, हमें मैगजीन वहाँ जा रही हैं आप? चली गई? हाँ मुझे पता है, चली गई। ख़वातीन और हज़रात, हाँ चली गई। ख़वातीन और हज़रात, आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद है उनका ताल्लुक 2 मुख्तलिफ शोबों से। एक ऐसे शोबे को इख्तियार कर रखी है कि जिस शोबे का काम ही है खबरें बनाना। दूसरे मेहमान ऐसे शोबे से ताल्लुक रखते हैं जिनका काम है खबर निकालना, यानी एक सियासतदान है
और एक जर्नलिस्ट है आपकी भरपूर तालियों में उस्मा बुखारी और अमीन हफीज। आप बताइए, आप रिहायशी कॉलोनी में रहते हो, आप मुतमईन हो? हाँ, कबड्डी 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 कबड्डी। शाहपुर कांजरा में आ गए हैं बड़े बड़े वेरे अमीन हफीज, जियो न्यूज लाहौर। अमीन भाई अस्सलाम वालेकुम। प्लीज आइए। अमीन सर, उस्मा मैम, आप दोनों आज बैठे पॉलिटिशियन जर्नलिस्ट एक ही सफ में खड़े हो गए, बल्कि बैठ गए महमूद अयाज। ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। बंदा रहना है, टीवी का शो है, इसमें बंदा रहना पड़ेगा वरना चल नहीं पाएगा। और नवाज भी तो रहेगा। पहले नवाज आएगा फिर रहेगा। पहले आएगा फिर रहेगा। पहले आएगा आएगा। अल्लाह के कम्मा का कोई पता नहीं। अच्छा, मैं तो सर आपको सर कह सकता हूँ, भाई कह सकता हूँ, चचा खालू कुछ भी कह सकता हूँ, आप बुरा नहीं मानेंगे। मगर उस्मा मैम हम तय कर लें, आपको उस्मा आपा कहूँ, बाजी कहूँ, उस्मा मैम कहूँ, उस्मा कहूँ, या कुछ ना कहूँ, देखता रहूँ। मुझे सब लोग कहते हैं उस्मा आपा। और बल्कि मेरी औलाद बहुत तंग होती है, कोई वेटर कोई चीज कोई भी मेरे पास है तो उसको बेटा कहती हूँ। तो कहते हैं खुदा का वास्ता मम्मा हमारे हाल पे रहम कर लें, आप हर एक को बेटा बना लेती है, तो मुझे आई लाइक इट। तो मुझे उस्मा आपा कहोगे मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है। वैसे आपका नाम ऐसा है कि जिस चीज के साथ लग जाए उसकी चाहत बढ़ जाती है। ओह माय गॉड, क्या बात कर दी मैंने। Oh my God. वजारत उस्मा, अदालत उस्मा, देखा किसको नहीं चाहिए ये? क्या बात है भाई कुछ आ रहा है आपके दिल में, आ रहा है कुछ कहना चाहते मैं क्या अल्लाह के कम्मा का की पता होता है, तुसी कही जाओ। पाकिस्तान है, इधर किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। ये तो ये भी हो सकता है। अच्छा, बात करना चाहूंगा उस्मा मैम आपसे, कैसा लग रहा है मेरा इलाका आपको? बहुत अच्छा। और ताबिश के साथ मेरी पहली मीटिंग है। मैं ताबिश को पहले नहीं जानती, लेकिन ताबिश के बारे में बहुत सुना था। तो ये मेरे साथ एक मतलब एक मुझे याद आ गया से बात करते करते प्लीज कि एक लड़का आया मेरे पास, यंगस्टर्स का था, तो उसने मुझसे फ़ोटो खिंचानी थी। तो मेरे पास आया, उसने आके कहा कि मैडम मैं टिकटॉक पे क्लिप डालूंगा तो आप मेरे साथ ज़रा खड़ी हो जाएं। मैं खड़ी हो गई तो उसने कहा आज उस्मा बुखारी के लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि मेरे साथ मौजूद है। मैंने भी इसकी तरफ देखा कि बेटे आपने क्या कहा? मैंने कहा कि देखें आज कितने फ़ख्र की बात है उस्मा बुखारी साहिबा के लिए कि वो मेरे साथ खड़ी हैं। मैंने उसको कहा, मैंने कहा बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। और आज मेरा दिल गार्डन हो गया, मुझे चौक नहीं मिल रहा जिसमें जाके मैं बगड़ा डालूं। मैं पूछ इसलिए रहा था आपसे कि आप क्योंकि पॉलिटिक्स में हैं, लाहौर का एरिया है, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको साफ सुथरी लग रही है? बहुत अच्छी है ना? और वैसे भी अब बुज़दार साहब चले गए हैं, अब कूड़ा खत्म हो जाएगा लाहौर। कूड़ा खत्म, मैं ना खत्म हो जाए कूड़े के चक्कर में। अच्छा अमीन सर, आपने 40 साल इस इदारे को दिए जहां आप बैठे हैं इस वक्त, जिस चैनल के शो पे हैं, जियो टीवी को। जियो टीवी पे 20 साल आप हालत जंग में रहे, यानी जंग में रहे, फिर 20 साल आप जीते रहे जियो में, फिर आप चले गए। अब आप किसी चैनल के साथ काम नहीं कर रहे, अब यूट्यूब पे काम कर रहे। 40 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि आप चले गए? ताबिश भाई, बात यह है कि जब मैं दिन रात मेहनत करता था और अब भी करता हूँ, और मैंने अपने इदारे को, मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत मेहनत की है और उस अदारे ने अगरचे मुझे बहुत इज़्ज़त भी दी है, और अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी इज़्ज़त दी, बड़ी खुशी हुई, और मेरे चाहने वालों ने जितना प्यार मुझे जियो टीवी पे दिया, और अल्लाह का करम है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नवाजा। तो अब यूट्यूब पे लोग मुझे उतना ही चंद दिनों में, चंद महीनों में मेरा सब्सक्राइबर्स की तादाद भी बढ़ गई। अल्लाह का शुक्र है। मेहनत उधर भी करते थे जियो में, यहाँ भी करते। हल्के बताएं, FBI वालों की नज़र है इन ऐसे लोगों पे आजकल। सारी उम्र नौकरी की है, टैक्स दिया है, रिकॉर्ड पे है, कभी चोरी नहीं की अमीन हफीज ने। आज भी यूट्यूब पे जो कमाता हूँ पहले टैक्स कटता है, पूछता हूँ अपने बेटे हसीब से कि टैक्स की कटौती हुई है, सारी ट्रेल है फिर आपके उसके पास, बाद मनी जी ट्रेल है। बिल्कुल बिल्कुल। वो खतवत तो नहीं है? मैं कहता हूँ जी खत आ भी जाए तो मसला ही कोई नहीं। नहीं, वो इमरान खान थोड़ी है कि जिसका जो है वो टैक्स 2 लाख रुपए से अचानक एक साल में 97 लाख रुपए पे पहुंच जाए, ये तो और अच्छी जिसके बात बाद है ना। पता भी ना हो कि क्या वो भाई उसकी ज़राए आमदन तो बता दो। आज तक पता हमें वो ही नहीं पता चला कि तो हमें 2-4 और लोगों की नहीं अमीन पता। हफीज की ज़राए आमदन सबको पता है ना। हाँ, यहाँ पे PTI के MNO को भी बुलाना है हमने, प्लीज। कोई बात वो नहीं, नहीं आपने जब आना। लोरी टच दिया हुआ है वो नहीं ना, आपने इतना प्यारा स्टेज बनाया है, मैं समझता हूँ कि वो इस वक्त ना आदम बेजार हैं, उनको किसी से नहीं मिलना, उनको किसी से बात नहीं करनी। उन्होंने जो है वो अजीब हड़ताल पे गए होते हैं हमेशा, वो हड़ताल पे लेकिन रहते यार हैं। इतने तो नहीं सारे आते। लोग उन्हें देखने आ तो रहे हैं, हमारे जलसे- साथ गुजारा कर लो। वो जलसे इतने बड़े बड़े कर रहे हैं, वो देखने तो आ रहे हैं लोग। हाँ, जलसे उनके बड़े हो रहे हैं बिकॉज उनके पास टेक्निकल टीम अच्छी है। वो देखे ना, लिबर्टी प्लाजा की जो एक बिल्डिंग है, हाँ। वो जब वहाँ पे एहतजाज होता है तो बिल्डिंग जो है वो 3 जगहों पे आ जाती है। वो हम फाड़ लेते हैं लाहौर वाले, हमें तो पता होता है ना बिल्डिंग एक जगह 3 जगह नहीं है।
तो इट्स ओके, चलता है। उस्मा आप मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा हूँ इधर, प्लीज। ओके हाँ तो ओके ओके। सवाल मैंने पूछा, एक छोटा सा प्यारा सवाल, हाँ, और उस पर आपने इमरान नामा पढ़ दिया। नामा नहीं पढ़ा मैंने, मजबूरी है। अच्छा, दोनों से सवाल करना चाहता हूँ। एक कि आप सबसे पहले अमीन भाई आपसे, आप नहीं होते जर्नलिस्ट तो क्या होते? मैं फौज में SSG कमांडोज होता जो मेरे वालिद मोहतरम थे। तब भी जियो में काम करते, फिर कैसे कहा करते? ना, आपने कहा अगर मैं सहाफी ना होता। अच्छा, मैं आप दोनों लाहौर के हैं ना, दोनों है ना, बिरयानी क्यों नहीं बना पा रहे हैं आप? बहुत खराब। आप जिस भाई हम पुलाव वाले लोग हैं, वो भी बस मुनासिब है। खुदा का वास्ता यहाँ जंग हो जाएगी। खबरदार जो मेरे लाहौरी पुलाव को कुछ कहा हुआ हो तो। लाहौरी पुलाव बस ठीक है। ये वो क्या सिंधी मतलब बिरयानी बस की ठीक है? बात करें। खुद वो तुम लोगों ने बिरयानी के नाम पे इतना बड़ा बड़ा आलू, उसके अंदर पता नहीं इतना सारा मसाला, क्या दोगी बंदा, ना खाया जाता है ना कुछ। लाओ आप आराम से मजा ले लेके, चटनी दही वाली चटनी, मटन वो पुलाव, मिंट वाली। मेरा कौन सा बड़ा ऑपरेशन हुआ है जो आराम से खाऊंगा मैं? खबरदार कराची और वालों, इनकी लाहौर में कराची हो। बिरयानी जो है, हाँ। मैं कहता हूँ खा लेना तो बंदा, सीधा PIC जाना कसम पड़ता है, से। या पेट खराब हो ऐसे। जाता है, या ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। पुलाव लाहौर लाहौर है, बर्दाश्त नहीं कर सकते। लाहौर लाहौर है। लाहौर है। मैं हाँ। लाहौर 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 है, मगर है। कराची, ये गोरी भी कहती है लाहौर लाहौर है, लाहौर लाहौर है। मैं लाहौर के बारे में कराची में मशहूर है, लाहौर लाहौर है, मगर जितना बड़ा लाहौर है उतना तो कराची का गुलिस्तान जौहर है। तो और उतना बड़ा बड़ा गड़ा भी है, उसके ऊपर उतना कूड़ा भी है। हमारा लाहौर तो देखो। हमारा कसूर है? अभी तो आपने तरसे हुए लोग हो। उसमें हाँ आपने दोस्ती की हुई उन लोगों से जिन्होंने कराची को इस हाल पे पहुंचाया हुआ है। तो तुमसे कराओ ना सफाई, तुम कराची के लोग हो, तुम तो कभी, अभी तुम देखो ना इतना बड़ा लोटा है कि अभी मुझे कह रहा था कि आपके लाहौर जितना हमारा गुलिस्तानी जौहर है। जब मैंने तुम्हें असलियत बताई तुम बैकआउट कर गए। अब रहो ना अपने गुलिस्तानी जौहर पे। लाहौर कनाल दी अंडरपास तो आओ, मार रोड दे ठंडे दरख्तां तो गुजरो, इंज ग्वाल मंडी दी दुध दही दा रिड़का और क्या? पियो, इंज पूरी हलवा खाओ, फज्जे दे फाए खाओ। नहीं, हाय 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 तुम हाय देखो हाय। अमीन इन्होंने, लाहौर लाहौर है, नहीं अमीन लाहौर लाहौर है, लाहौर लाहौर है। तुम ये देखो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਮਿਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਮੀਨ। ਸਾਡਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਕਿਲਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਲੀਮੀ ਅਦਾਰੇ, ਫੁਆਰੇ, ਬਾਗ। ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਲਾਹੌਰ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਲਾਹੌਰ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ लाहौर है। सारा फूड स्ट्रीट पे बैठ के तस्वीर उतरवाते हैं, पीछे क्या? बादशाही मस्जिद आती हाँ, है, देखा? इधर करें पीछे शाही किला आता क्या? है। हाय हाय हाय। भाई कराची वालों को ये देख के बहुत खुशी होती है हमें कि भी होती कराची है। वालों का पैसा सही जगह लग रहा है। टिश्यू देना, रो पड़ना बेचारे ने। नहीं, मुझे वाकई इस बेचारे ने अब रो उसमें पड़ना। मुझे दुख तो है। देखिए आप पॉलिटिशियन है, इसका मतलब ये तो नहीं आप लाहौर की पॉलिटिशियन है, आप मुल्क की पॉलिटिशियन, आप जर्नलिस्ट हैं। लाहौर के तो जर्नलिस्ट नहीं है ना, आप मुल्क के जर्नलिस्ट हैं। मगर देखिए एक कितना बड़ा बुरा लगता है, मुझे बुरा No लगता doubt। है। अब मजाक मतलब मजाक अपनी aside, जगह। मतलब कराची को वो कराची होना चाहिए जो वो डिजर्व करता है। 3 चीजें ऐसी बता दें आज उस्मा, और खत्म कर दें बात कि क्या होना चाहिए कि कराची ठीक हो जाए। आपकी बहुत नजर मुश्किल है। है, बहुत मुश्किल है। पता है क्या, देखो एक तो कराची इतना अनऑर्गेनाइज्ड, पता नहीं अजीब किस्म से डेवलप हुआ है, उसकी कोई मतलब कोई मैपिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जिसका जो दिल चाह रहा है वो बना रहा है, वो कर रहा है। तो उसमें मुझे नहीं लगता, अब देखिए ना वो जो आपने नस्ला टावर गिरा, उसमें वो बेशक गलत बना था, लेकिन ट्रेजेडी हुई उस फैमिली के साथ, उन तमाम फैमिलीज के साथ जिन्होंने तो लेजिटिमेट वहाँ पे लिया जिंदगी था भर ना, की पैसे कमाइयाँ, लिए- हाँ, उनको पैसे क्या दिए थे और वो हुआ। तो इसलिए फिर ये है कि दूसरा वहाँ पर जो सियासी जमातें हैं उनको भी एक क्रॉस द पार्टी लाइन अपने शहर के लिए काम करना हाँ, सही चाहिए। कह रहे और अब इस गवर्नमेंट में जब ये तमाम कराची की पार्टियां भी आपस में बैठी हैं और उन्होंने एक वायदा भी किया है, एंड होपफुली मेरी बहुत बड़ी विश है कि वो जो कह रहे हैं वो कर पाएं और कराची भी उतना ही खूबसूरत हो जितना लाहौर जाए है। जितना लाहौर है। हमें और भी खुशी होगी, लेकिन लाहौर लाहौर है। हाँ भाई लाहौर लाहौर ही होगा। साहब- लाहौर कौन सा गुजरांवाला हो जाएगा? साहब लाहौर लाहौर है, हाँ भाई आप लाहौर है। ये आप अपने आप को बता रहे हैं क्या? लाहौर नहीं, लाहौर हम है। तुम्हें बता रहे हैं, पास बिठा के, मैं कौन सा गुजरांवाला पास समझ रहा हूँ? बिठा के बता रहे हैं कि लाहौर लाहौर है। आपने पीपल्स पार्टी से आगाज किया यस, और अब आप एंड में हैं। उम्मीद रखी जाए कि ये आखिरी जमात है या आती जाती फवाद रहेगी? चौधरी थोड़ी हूँ। Of course, मैं शेख रशीद थोड़ी हूँ। मेरी पीपल्स पार्टी से मेरी एक जज्बाती वाबस्तगी है और अभी भी है? मेरे वालिद साहब बिल्कुल है, आज भी है, और मेरे वालिद साहब की वजह से थी बिकॉज वो उनके फाउंडर मेंबर थे। बट बीबी के बाद वाली पीपल्स पार्टी मुझे समझ में नहीं आई, बस मेरी उनसे नहीं बनी, मैं नहीं समझ में आई मुझे वो पीपल्स पार्टी।
और मैंने रिज़ाइन किया, मैंने मेंबरशिप से भी रिज़ाइन किया, मैंने पार्टी की सीट से भी रिज़ाइन किया, एंड देन आई जॉइंड PMLN। और अल्लाह का शुक्र है PMLN की बन गई उनसे, पीपल्स पार्टी से। अच्छी होगी तो ठीक है ना, तो ठीक है ना भाई, बड़ी मुसीबत को जान छुड़ाने के लिए जिससे भी बनानी पड़े बनाने को तैयार है हम। अच्छा, जिससे भी आपका मुंह थोड़ा सा ऐसा काबिले एतराज सा हो गया। नहीं काबिले एतराज बिल्कुल नहीं हुआ, ये काबिले समझ बना है, समझ रहा हूँ, उसको मैं between समझो, the lines हाँ, पढ़ रहा हूँ। समझो हाँ। जिससे भी ये आफ्ताब का है, आफ्ताब, ये क्या इस कैमरे का नाम आफ्ताब है? अच्छा ओके, ये हर कंट्रोवर्शियल बात नोट करता रहता है। ओके ये अभी से इसने फेशियल एक्सप्रेशन नोट कर लिया। कर लिया? जिससे भी आफ्ताब लगा देना, जिससे भी। ठीक है, और हैशटैग कर दो। मैं लाहौर से आगे बढ़ूं। हाँ बड़े नहीं, वो शाही किले की बात हो रही थी। शाही किले की बात। अमीन हफीज साहब को पता चला कि शाही किले में किसी ने शादी रचा ली। अब पता है आपको, इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट है हमारा शाही किला, उसमें तो शादी की इजाजत ही नहीं है। तो जबकि अकबर ने कितनी शादियां की हुई थी, लेकिन किसी को वहां पर शादी करने की इजाजत बस नहीं अकबर, है, सिर्फ याद रखिए। सिर्फ अकबर अब करेगा। शादी हो गई, अकबर शहजाद भी कर सकते हैं। और हुकूमत को पता चल गया शादी हुई, शहजाद उन्होंने अकबर सारे को लोगों को हटा दिया, ये वो कर दिया, पर्चे दर्ज हो गए कि शादी शाही किले में क्यों हुई। अमीन हफीज साहब को कहा गया कि कौन है ये अमीन साहब- हफीज, आप जानते हो नहीं? जी मेरा ख्याल है आपके सामने बैठे हैं। मुझे कहा गया जी आप उधर जाके ना कोई अमीन हफीज स्टाइल का मुनफरिद अछूता अंदाज बनाएं कि यहाँ शाही किले में शादी हुई है और बड़ी गलत बात हुई है। मैं उधर गया, सारा सोचा, मैंने उधर देखा कि एक बादशाह तलाक सलामत करवा दिया। लिबास जो है ना बंदा बेच रहा था, मैंने बादशाह कैसे सलामत वाला लिबास पहना, वाह। पीछे उसी तरह दरबारी खड़े किए और वो यूं आंखें झुकाए मेरे पीछे खड़े हैं, वाह। और मैंने तासुर अपने आप को फील किया कि ये मुगलिया दौर है, वाह। बादशाह सलामत हैं, उनको पता चल गया है कि उनकी इजाजत के बगैर उनके शाही किले में किसी ने शादी रचाई है। तो क्या हुआ, पूरा मैंने वो गेटअप लिया हुआ बादशाह सलामत वाला, वही ताज पहना हुआ, माले जेवरात पहने हुए, हाथ में तलवार लेके मैंने कहा किसने हमारे शाही किला में शादी रचाई, यूं मैंने तलवार निकाल के उसकी साउंड भी दिया, मैं क्या सजा मिलेगी। वक्त आ चुका है, वो वक्त आ चुका है कि आप सारे नाते तोड़ लिए जाएं, ब्रेक ले लीजिए, प्लीज ब्रेक लेके। वेलकम बैक टू अस्सलाम मनाया। मेरे साथ मौजूद हैं अमीन हफीज, उस्मा बुखारी। उस्मा जी एक बात बताइए, वो कौन सा सेलिब्रिटी है मैडम उस्मा के, अगर वो यहाँ आ जाए तो आप खड़े होकर ऑटोग्राफ लेंगे? मैं खड़े होकर ऑटोग्राफ लूंगी? हाँ। मियां नवाज शरीफ। वो सेलिब्रिटी है? हाँ मेरी सेलिब्रिटी है भाई, तुम्हें क्या इतराज है भाई, मैं मेरी सेलिब्रिटी, तुम्हें क्या इतराज है मेरे से? मेरी वो तो मेरी सेलिब्रिटी मैं नहीं तो है। हाँ? मैं इन वर्ड्स ऑफ मरियम औरंगजेब, वो तो एक नशा भी है। बिल्कुल एक नशा भी है। अच्छा, सेलिब्रिटी है मेरी। लेकिन चले इस बहाने आएंगे तो सही। हाँ आ रहे फिक्र ना करो तुम, सबकी तबीयत साफ करने वहां बैठ के कर रहे हैं, बाकी आगे करेंगे। मेरी तबीयत साफ है, मैं वहां कौन बैठ के तबीयत कर दी ना, वहां बैठ के कर दी इमरान खान की, बाकी आगे कर देंगे। अभी जो है वहां पर लंदन में काबीना के मेंबरान गए हुए थे। अब आप मुझे काबीना के मेंबरान की तादाद ना पूछिएगा, मुझे नहीं पता अभी कितनी है, बहुत ज्यादा है। तुम्हें पता हो भी नहीं सकता, नहीं, तुम मुझे बातें आ सकती हैं, आगे करो। मैं काबीना की तादाद पता करके करूंगा क्या? मुझे अपने नहीं बातें कर सकता हूँ मैं, बातें तो मैं कर सकता हूँ ना, हाँ, मतलब बातें मैं भी तो खाम करो, खा मजाक तो करूँ तो ना बैठ के करो, तो मेरा जमहूरी हक है। कैरी ऑन। तादाद कितनी भी हो, मुझे काम से फर्क पड़ता है, तादाद से फर्क नहीं पड़ता। ट्रू है? अच्छा, और दूसरी ये बताएं कि इतने लोग गए लंदन, तो मतलब खर्चा पानी मियाँ साहब ने दिया या हमने? हजार दफा बताया, फिर ये बात है ना, तनकीद कर लेनी है, खबर पढ़नी कोई नहीं, सवाल है पता, सिर्फ। पता किसी बात का होना कोई नहीं, हर बंदा अपने अपने खर्चे पे गया मेरे प्यारे भाई। अच्छा। वो जिसने फांसी ले लेनी थी, खुदकुशी करनी थी, IMF पे नहीं जाना था, हाँ। उस पर तराज नहीं है, लेकिन अपने लीडर को मिलने के लिए अपने अपने खर्चे पे कोई 3 दिन के लिए चला गया तो उस पर आपको तराज है। तो तुम्हारे पैसे कहीं नहीं गए, वो तुम्हारे पैसे फराबाजी गोगी के पास हैं, उनसे मांगो जाके। फराबाजी मेरे पैसे वापस कर। अच्छा, आप लोग दोनों नहीं घबराते होंगे आवाम के सवालों से? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं घबराते होंगे। तो आवाम बैठी हुई है, सवाल लिए बैठी है दिल में। बिल्कुल करें। मैं इनके साथ, इनके पास पहुंचूंगा, सवाल पूछूंगा। हाँ भाई, कौन है? हेलो, हाय, वाओ, क्या नाम है आपका? सुबैयल। हैं? सुबैयल यूनिक नेम है ना सर? सुबैयल नाम मतलब क्या है इसका? वेरी नाइस, सर जन्नती। वेरी नाइस नेम। सर हम जन्नती। मतलब नाम ही रख लिया। नहीं मेरी बात सुनो बच्चे, तुम तो जनती हो, तुम पाकिस्तान में क्या कर रहे हो? यहाँ से पूछवाने चाहता हूँ। हम सबको भी साथ साथ ले जाना चाहिए। ये हाँ, हुकूमती नुमाइंदे कह रहे हैं कि यहाँ से निकल जाओ। हाँ ये भी ठीक है। जी नहीं, मैंने कहा जन्नत में जाओ और सबको ले जाओ। सर जिस तरह आज सियासी माहौल बना है, उस बिना पर मेरा क्वेश्चन है उस्मा मैम से। जी मैम, ट्रेंड चल रहा है कि असम्बलियाँ तहलील हो रही हैं, अच्छा। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? असम्बलियाँ वाकई तहलील हो रही हैं?
नहीं, ये एक खबर ज़रूर है, लेकिन इसमें भी दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त बहुत मुश्किल टाइम है। पाकिस्तान की माशी हालत बहुत बुरी है और उसको ठीक करने के लिए यकीनन, और आपको मालूम है इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने मुख्तलिफ इत्तेहादी जमातों से भी वो बात कर रहे हैं कि हमें आम आदमी को रिलीफ देना है, चाहे जिस तरह भी देना पड़े। और ज़ाहिर है असम्बलियों में तो हमें जाना है इलेक्शन की तरफ, अल्टीमेट फेट यही है, लेकिन वो कब होगा इसका फैसला इत्तेहादी गवर्नमेंट जो है वो मिलकर करेगी, हम अकेले फैसला नहीं कर सकते। हाँ जी मैम। मेरा नाम राबिया है और मेरा क्वेश्चन अमीन साहब से है कि आप पॉलिटिक्स में कब आएंगे और अगर आएंगे तो कौन सी पार्टी को ज्वाइन करेंगे? देखिए जी, लोग अमीन हफीज़ को जर्नलिज्म में जिस मुनफरिद और अछूते स्टाइल से पसंद करते हैं, जो मेरा है कि मैं इंफॉर्मेशन के साथ एंटरटेनमेंट देता हूँ, तो कितनी अच्छी बात है कि मैं आपकी मालूमात में इजाफा भी करता रहूँ, आपको मैं तफरीह भी देता रहूँ। वो चाहे मैं जियो में था और अब मैं अपना यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ अमीन हफीज़ के नाम से, तो ये ज़्यादा अच्छी बात है। यहाँ ये समझते हैं कि मैं सियासतदान बन जाऊँ, फिर मुझे सवाल आए कि आप असम्बली तहलील करेंगे या पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे या डॉलर नीचा करेंगे, तो मेरा ख्याल है उससे ज़्यादा बेहतर है कि मैं आपके चेहरों पे खुशी लाता रहूँ, आपकी मालूमात में इजाफा करता रहूँ। जनाब दी इतला हस्ते कि अभी जब मैंने बताया कि पेट्रोल की प्राइस नहीं बढ़ी तो बहुत चेहरों पे खुशी आई थी। कल किसी क्रेडिट ना नहीं, वो सियासत में ये होता है ना, कभी खुशी कभी गम। हाँ, तो कभी खुशी कभी गम, कभी गोली कभी बम। ये सियासत में होता है, वो सियासत में होता है। बम बम। अच्छा अमीन भाई, आपकी मैंने एक वीडियो देखी जिसमें आप शेख रशीद साहब का बोसा ले रहे हैं। बोसा गैर पार्लिमानी लफ्ज नहीं है इसलिए मैंने बोल दिया, वरना आप ले तो पप्पी रहे थे। तो इसमें क्या बात है? देखिए, शेख रशीद साहब जो हैं वो अवामी लीडर हैं, अवामी, और वो इतने अवामी हैं वो। और वो एक दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे तो मैंने उनको एक सवाल किया, ठीक है, तो उस पर वो बड़े खुश हुए। तो वो जैसे ही मेरे करीब आए ज़रा वो प्यार की बात करने, मैंने उनकी पप्पी ले ली। आपके करीब नहीं आऊँगा। हौसला है, हौसला हौसला। तो शेख रशीद साहब ने क्या कहा इसके बाद? आगे बढ़ी बात? नहीं, वो मशरकी मर्द थे ना, वो एक लफ्ज अगर सच बोलो तौबा खुदाया मुझे माफ करना कवा, लेकिन लोगों के साथ मुझे बैठा दिया है। झूठ बोलते हैं आप। आपने जब मुझे पप्पी की मेरे गाल पे सारा मुंह तर हो गया मेरा। आज तक मुझे अफसोस है, हेलमेट पहन के मुझे पास जाना चाहिए था। आपने कोई जाती गुस्सा मेरे ऊपर उतारा है। ताबिश भाई, जब मैंने पप्पी ली थी ना, अभी इनसे पूछिएगा, मशरकी मर्द की तरह शर्मा गए थे। अच्छा, पूरी ख़वातीन हज़रात आपकी भरपूर तालियों में पूरी अवामी मुस्लिम लीग। हाँ, पूरी ना ना, तू तो चल ठीक है ना बीबी, आपने क्यों पूरी? हेलो पूरी हेलो पूरी हेलो। ठीक लोग आपको निशाने पे है, ठीक लोग कहते टीवी में नहीं है, हैं, ठीक टीवी लोग में नहीं कहते है। हैं मुझे बात करने मेरे दे। पास है। ऑब्जेक्शन। अब गूंगे एंकर मुझे बात करने मुझे मौका दिया आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे मौका नहीं, मैंने देना ही नहीं आज। दे दें। मैंने तय कर लिया। अच्छा आबिश भाई, मेरी देना जान, नहीं आज। शेख साहब से मेरी बात। मुझे बुलाया क्यों? मुझे चांस तो दो। इनको बुलाया क्यों? इनके पास कोई और काम नहीं था। मुझे गुस्सा ही तापी बहुत है इसके ऊपर। सस्ता नहीं होता। अबे मेरी बेइज्जती कर रहे हो। सुन तो मेरी बात। मेरा ठीक है। पॉइंट। मुझे अवामी, अपना अवामी कह रहा हूँ, अपना रशीद, ये बताएं। अबे शेख साहब बोल, रशीद क्या तू अपने फुफड़ से बात कर रहा है यार? मेरा अपना स्टाइल है। देखो, मेरी भी एक मासूम ख्वाहिश है, मासूम। डिस्टर्बिंग की स्पेलिंग बताओ। अच्छा, जो खत्म करें ना। खत्म करें। DZD हाँ। DIS नो कमेंट्स। हाँ, of course। ये मैंने नो कमेंट्स यहाँ पे कसम से, ये किशोर एंकर आप- लोगों पे मेरी no बात- अच्छा, शेख तुम, आप मैं रशीद, सिर्फ एक बात, ताबिश किसी खुशफहमी में ना रहना। मैंने तेरी मैनेजमेंट को शिकायत की है। मैंने कहा है किस बेस पे इसको एंकर लगाया है, लो। किस बेस पे लगाया है। फिर जो रीजन उन्होंने मुझे बताया है कि तू तरले बेस पे लगाया है। फिर उन्होंने मुझे बताया मुंह ही इसने ऐसा बनाया, हमें देनी पड़ गई इसको नौकरी। नहीं बात, फायर्ड बुलेट है ये। आपका डर देखें कितना है हाँ। कि उस बंदे ने सिगार तक उल्टा पकड़ा है। तू मेरी बेइज्जती के लिए मुंह खोलता है यहाँ पर। अच्छा रशीद, मैं सिर्फ एक बात में राणा सनाउल्लाह को कहना चाहता हूँ, वो वजीर नहीं दाखिला, कह सकते। इट्स माय राइट, प्लीज राणा साहब। हाँ। हम घबराने वाले नहीं हैं। घबरा आप चुके हैं। जेलें हमारी पैदाइश जेलों में हुई है, तो जमानतें क्यों करा रहे हमारी एजुकेशन जेलों में हुई जमानतें क्यों करा है। रहे? घबराने वाले नहीं, डरने वाले नहीं। हमें अगर अंदर गल्ला करा किया भी तो बुनियादी हकूक का ख्याल रखना। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे।
मैं एक सवाल है, और अमीन भाई ने मेरे कान में सवाल बताया है मुझे आपसे पूछने के लिए कि अवामी मुस्लिम लीग का जो एक डेली रूटीन है जी, उसमें वो होता है ना, जैसे उज़मा ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी में कोई नई चीज करानी है तो ये सजेशन देंगी, बिल्कुल ऐसे कोई उसको ही। सेकंड करेगा, फिर एक कमेटी बैठेगी, डिसीजन लिया जाएगा, यही implement सिस्टम है हमारे यहाँ भी, यही यही सिस्टम। तो आप क्या होता है, कारकुन शेख रशीद आता है, सजेशन देता है, पार्टी कोऑर्डिनेटर शेख रशीद उसको अप्रूव करता है, जनरल सेक्रेटरी के शेख रशीद के पास जाती अबे है, ये- जनरल सेक्रेटरी फिर एडिशनल जनरल सेक्रेटरी को देता है, मैं- फिर वहां से अप्रूव होकर वो आई प्रोटेस्ट मिलाड। मैं यहाँ अंडे देने के लिए आया हूँ, मुझे बात नहीं करने दी जा रही, मेरा मजाक उड़ाया जा रहा टाइम है। ओवर। अच्छा अब सब अमीन मैं मुझे देखें, ये देखने का मेरा इतना दिल था। उज़मा आपा आपसे गलत जवाब देने हैं, सवाल पे ध्यान होगा सबका। मियां साहब की तबीयत कैसी है? ठीक नहीं है, जवाब मिल गया, माशाल्लाह वो ठीक है, प्लेटलेट्स ठीक हो गए। फाइन। नहीं, प्लेटलेट्स अल्लाह का रहम करे, मतलब ठीक ये हो कोई गए हैं। ये नहीं, कोई उसका मजाक नहीं, उसका ये मजाक। मतलब वो किसी को खुश तो नहीं होना चाहिए कि प्लेटलेट्स ठीक ना हो। माशाल्लाह इज फाइन। और जैसे ही डॉक्टर्स उनको इजाजत देंगे वो पाकिस्तान आ रहे हैं, मैं तो बता रही हूँ तुमको। इमरान फिर आ रहे हैं, आप कैसे आएंगे? ये रॉन्ग और है। इमरान का अच्छा सॉरी आपने जानवरों का भी इंटरव्यू लिया है, सियासतदानों का भी लिया है, आर्टिस्ट का भी लिया है, इनका भी लिया है, गाय का भी लिया था, भैंस का भी लिया था। भैंस का भी लिया है। इनमें से किसको बात जल्दी समझ में आ जाती है? भैंस को समझ आ जाती है, ताबश तुझे समझ नहीं आती। अच्छा एक बात मैं बताऊं अमीन हफीज, ये आपको कॉम्प्लीमेंट है, इतना मैंने प्रोफेशनल जर्नलिस्ट जिंदगी में नहीं देखा हुआ। आप पुलिस स्टेशन जाएं अमीन हफीज, हॉस्पिटल जाएं अमीन हफीज, रेलवे स्टेशन जाएं अमीन हफीज, एक जगह है जहां अमीन हफीज का दाखिला मना है, चिड़ियाघर। जानवर एतराज करते हैं, इसके डर से तो हम इधर आए। वैसे आपका भी मना होना चाहिए था पार्लियामेंट में। ये मुझ मेरी मुझ तक तो आप संभाल नहीं पा रहे हो, मुल्क क्या संभालोगे? तुम्हें पता नहीं है अंजलि, मुझ होता है। मुझ होता है। बुला मेकअप आर्टिस्ट को, मेरी बेइज्जती हो रही है, तू इसकी आड़ में मेरा शॉट नहीं बनवाएगा। ये वाला यार, ये वाला यार, आफ्ताब ये तुझे वास्ता नहीं। आफ्ताब तुझे कसम में कटनी लगना चाहिए। वेलकम बैक चचा, खालू, मामा, मामी, दादा, दादी, अब आ गए, बैठ गए, वेरी गुड। अमीन साहब एक बात बताएं, रॉन्ग आंसर ओनली, क्या सियासतदान अपने मतलब की रिपोर्टिंग कराने के लिए सहाफियों को लिफाफे देते? नहीं देते। पतले पतले लिफाफे भी नहीं देते, नहीं, वो मोटा पतला वो अलग बात है, लेकिन देते ही नहीं। वो उसमें तफीक की बात है। इसमें तो हाँ भाई, आपका क्या कहना है उस्मा आपा, इस पे लिफाफे देते हैं आप लोग? रॉन्ग आंसर और राइट? रॉन्ग आंसर ही दे। नहीं देते, मैंने कभी नहीं दिया। अच्छा ये भी रॉन्ग आंसर था ना? नहीं, ये बिल्कुल सही है। मुझे अल्लाह का शुक्र है कभी जरूरत नहीं पड़ी। और फयाजुल हसन चौहान कैसे आदमी है? इतने प्यारे, अल्लाह मेरी किस्मत देखो कि मुझे इसका जवाब देना पड़ा। इतने अच्छे आदमी हैं कि उनसे अच्छा आदमी मैंने दुनिया की तारीख में देखा ही कोई नहीं। आफ्ताब नोट अब मुझे करता रहे, पानी आफ्ताब पिला दो नोट भाई। करता रहे। अब इसके बाद मेरा ना यहाँ कुछ फंस गया, आफ्ताब मुझे नोट पानी करता पिला रहे। दो। अब मुझे पानी पिला दो। अब हम गेम खत्म कर चुके हैं और इस पे आफ्ताब को काफी कंट्रोवर्सीज मिल चुकी होंगी। आपको उस्मा मैम, उस्मा आपा, आपको रोल ऑफर हो तो कौन सा, किस किस्म का रोल? मुझे लगता है मैं सेंटिमेंटल टाइप का रोल। इमोशनल, ये वाला ना, शेख साहब ये क्या कहती है आप? नहीं, दफा दूर, वो नहीं मैं कहूँगी। मैं कहूँगी कि हद होगी। अम्मा आपने आज खाना लेट क्यों बनाया? और उसके बाद ऐसे ही हंस पड़ूंगी। ताबश तूने इनसे बुशरा अंसारी की कॉपी नहीं सुनी, जरा वो सुन। वो भी अच्छी करती है क्या? ओ हो जाएगा। अच्छा करवा करवा, मैं कराता हूँ। आफ्ताब वायरल करेगा इसको। आप करती है दूसरा अंसारी की मिमिक्री? मैं करती थी अपनी तो हो जाए ना फिर कॉलेज लाइफ में बाबा। नहीं, तो अभी भी आप कितने, 2 साल ही तो हुए? नहीं, 1.5 हुआ है आज। अभी 6 महीने ही बढ़ा दिए तुमने। चले कर दें आप। इकट्ठे ही 6 महीने। बुशरा अंसारी हो जाए आज तारीख में पहली बार कोई पॉलिटिशियन किसी की मिमिक्री करेगा, मैं आर्टिस्ट कर चुकी हूँ। अच्छा कर चुकी हैं? तुम्हारे ही प्रोग्राम में, मतलब जियो के प्रोग्राम में कर चुकी हूँ, सो इसलिए कर दें एक बार, फिर कर दें। शेख साहब की ख्वाहिश पे मेरी फरमाइश। नहीं, इसकी फरमाइश तो बिल्कुल नहीं करूँगा। आफ्ताब, नवाज शरीफ साहब लंदन से फरमाइश। मैं बात कर रहा हूँ ना, उसमें आपा मेरी फरमाइश पे बुशरा अंसारी, आफ्ताब नोट करो। बुशरा अंसारी का वो था बिजली, जो उसका वो था ना, तो वो मैं कॉलेज में किया करती थी। तो वो था कि रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आपने शेख रशीद की ख्वाहिश पूरी की? खत्म नहीं, झूठ मत बोलो। मेरी ख्वाहिश पूरी की। हाँ, आप सेंटिमेंटल किरदार अदा करना चाहती हैं? शेख साहब आपको कोई किरदार मिले अगर फिल्म में, तो आप बद किरदार अदा करना चाहती हैं?
कैसा तू अजीब मेंटल आदमी उठा के बैठा दिया है। मैं सख्ती से प्रोटेस्ट करता हूं, मैं टायर जलाऊंगा बाहर। मेरी डेट ऑफ बर्थ कब है, मैं क्या पट्टियां बांधूंगा। आप पहले सिगार तो जला लो, आपसे वो नहीं जल रहा। अच्छा उस्मा मैम, जब मैंने 15 साल नौकरियां की हैं, तो हम जब किसी कॉरपोरेशन या किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो हमारे दिमाग में होता है यार मैं इस कंपनी का काश चेयरमैन बनूं, CEO बनूं। जब पॉलिटिशियंस यानी कि आप या कोई और भी जब ये पार्टीज ज्वाइन करते हैं तो आपके दिल में ख्याल नहीं आते कि यार मैं भी कायद बनूं अपनी पार्टी का, मैं चेयरपर्सन बनूं? देखो, कायद बनना मतलब दफ्तरों में बैठ के नहीं बनाया जा सकती। इमरान खान कायद बनाया ना उन्होंने दफ्तर में बैठ के, लेकिन जिसके नाम पे वोट पड़ता है, जिसकी एक स्टैंडिंग होती है पब्लिक के अंदर, वो कायद होता है। और इसलिए मैं नहीं समझती कि और नौकरी में और पॉलिटिक्स में फ़र्क होता है ताबिश। तो ये एक हमें तो तनख्वाह नहीं मिलती है, ये नौकरी मेहनत भी गाली खाने की तनख्वाह नहीं मिलती है हमें, और हम बल्कि खुद ही शायद जो है वो अपने जेब से पैसे लगाने पड़ते हैं। वो लोग नहीं जो घर से खाना भी नहीं खाते, उनकी बात नहीं हो रही। मैंने अभी एक बात पब्लिक की बात हो रही है। मेरा राइट है, मुझे एक बात सुनो। नहीं अभी अच्छा, आगे चलो। जमहूरी राइट है। पीडीएम में इनका भी दिल करता होगा ना कि मैं भी पार्टी की शरीक चेयरपर्सन बनूं, जरदारी शदीद चेयरपर्सन, शदीद चेयरपर्सन। देखो बिलावल ब्रीफ केस लेके फिर रहा है शहबाज शरीफ का, यार ये तो अच्छा वजीर खारजा चलो। अरे मियां ताबिश, ये पानी का बिल, अरे भाई आखिरी तारीख है और तुम हाथ पे हाथ धरे बैठे हो जैसे अबूरी हुकूमत के वजीर हो। क्या हुआ? क्या होना क्या था? ये देखो, अरे तुमने बताया नहीं, आदमी सलाम तो कर लेता है, मेहमान गरामी आए बैठे हैं। करें। ये उस्मा साहबा, इनके बारे में सुना है ना तुमने? जी मैंने सुन रखा है। नहीं सुना? हम सुनाते हैं। सुना है, बोले तो होठों से फूल झड़ते हैं। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। ये उनसे पूछ के देखें जरा, कहते फूल झड़ते हैं। दाबरस करते हैं आपकी खिदमत में उस्मा साहबा। जी बहुत, बल्कि खाली उस्मा साहबा क्यों, अब तो आप वजारत उस्मा साहबा हो गई। काम की बात करें ना, अमीन हफीजी बैठे हैं। आपकी खिदमत में भी आदाब। आपसे गुजारिश करना थी। जी फरमाइए। हमारी एक नवासी है, वो आपसे बहुत मुतासिर है जी। अच्छा जी। तो वो बिल्कुल आप ही की तरह जी, अंदाज आप ही की तरह बोलती है। अच्छा जी। तो अगर आप दस्ते शफकत धरिए उसके सर पे तो सियासतदान बन सकती है जी। तो कोई विजिटिंग कार्ड वगैरह हमें दे दीजिए, हम उसको दे के भिजवा देंगे। इसकी मैं समझ रहा हूँ आपकी विजिटिंग नवासी। आपकी तो शादी नहीं हुई थी, नवासी कहाँ से आई? कमाल हो गया। हाँ, और भी जो रिश्तेदार होते हैं वो भी तो बच्चियाँ नवासियाँ ही कहलाती हैं ना। तुम टांग जरूर अड़ाओगे। ये क्या ड्रामेबाजी है, इसकी वजाहत की जाए। तुझे पता नहीं है वो अपना बुखार तक ना दें किसी को, तो विजिटिंग कार्ड मांग रहा है। भेला ना दें वो। हमने पहले भी आदाब अर्ज किया था, वो कबूल कर लिया या दोबारा करें? अदाब आपने इधर किया, कार्ड उधर से मांग रहे हैं। सर काम की बात। जी हजूर, एक गुजारिश है आपसे। वो आप तो ज़मीनी हकाइक से आगाह हैं ना जी, तो ये जानवरों वगैरह से भी मुतल्लिक पता होगा आपको। हमारा ना जी 4 एकड़ का एक ज़राई टुकड़ा है, उसके ऊपर ना एक कमबख्त मारे ने अपनी भैंसें बांध लिया, जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। और इतना चालाक है वो, भैंसों वाला। वो कमबख्त मारा भैंसों को ना सबज ऐनक बांध के पीला चारा खिला देता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भैंस से मुझे याद आया कि ये हमारे जो पहलवान साहब है ना, अब इनसे बात करूंगा। इनके पास ही भैंस थी, भैंस पागल हो गई इनकी। इनको फोन किया, कहने लगे गोली खिला दो। कहने लगे बीवी नहीं है, पहलवान, भैंस है, कैसे खिलाऊं? कहने लगे फुकनी में गोली डाल देना, फुकनी को भैंस के मुंह में फंसा देना और फूंक मार देना। ये फुकनी और गोली दोनों घर लाया, फुकनी को भैंस के मुंह में फंसाया, फूंक मारने के लिए पूरा मुंह खोल डाला, मगर भैंस ने पहले फूंक डाला जी। और आज तक वो बेचारा रोता है, कहता है मेरी भैंस चोरी हो गई, ये सारी भैंस चोरी इसने की है। अच्छा हुजूर, आप कोई मदद फरमाइएगा। हमने अदालत का दरवाजा भी खटखटाया, मगर उसकी कुंडी ही नहीं थी। अदालत की हर कुंडी अंदर से खुलती है। रात में खटखटाएं, 12 बजे खुल जाती है। अच्छा, तो या फिर ऐसे करें, हरकतें नहीं करो ऐसी जैसे 12 बजे खोलनी पड़े। हम ये गुजारिश कर रहे थे कि हम एक बीन ले दें, कम से कम हम वो तो भैंस के आगे बजा सकें ना। नहीं, आपके अंदर बीन जितनी फूंक बाकी नहीं बची ना। तो फिर क्या करें भाई? आप इंतजार करें सूर का, सूर फूका जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। नवाब साहब, आपके पता नहीं चलता इस उम्र में, वो देखें आपके बाजू के ऊपर को पान की पीक मार गया है। आप कुछ मदद फरमाएंगे हमारी? क्योंकि हमने सुना है कि ये जरिया अबलाग के जो लोग होते हैं ना, इनके हाथ इतने लंबे होते हैं कि बस कानून के हाथों की तरह लंबे होते हैं।
मदद फरमाइएगा कोई हमारी। अमीन साहब मदद फरमा दीजिएगा, इनके ऊपर एक स्टोरी कर दीजिएगा। मैं ऐसा कर लूंगा कि मैं इनके फार्म हाउस पे चला जाऊंगा, ठीक है। और बहन से मैं बातचीत कर लूंगा। आप तो और कर मैं सकते समझूंगा कि मसला उस तरफ से है कि मसला इस तरफ से है। मसला इधर ही होगा। वो क्या कहते आप हैं? बहस के मुआशी हालात पता कीजिए। इतना अच्छा जवाब दिया आपने, इतना अच्छा जवाब दिया कि वो उसका जवाब पाके हुई इस कदर खुशी, मैं भूल ही गया कि मेरा क्या सवाल था। नवाब साहब, हाँ भाई पहलवान, मेहमान चेक कर रहे हैं आप। अमीन हफीज, दी अमीन हफीज एंड उस्मा बुखारी। आजी बाजी ये हमारी, देखो देखो कौन आया। शेर आया, शेर आया। क्या बात है। और जनाब मीन भी साहब खैर खड़ियत है। अल्लाह का शुक्र है। साडा पहलवान आया, खालस देसी घी, खालस दूध। अमान से क्या बात है। साडा पहलवान है। शहजादे मीन भी साहब, आप जो है ना खालस चीजों को जानते हैं। आपकी जो रिपोर्टें हैं ना, ऐसी सोनी रिपोर्ट मैंने नहीं जिंदगी में देखी। कौन सी लेबोरेटरी से करवाते हैं? क्या हुआ? वो गलत रिपोर्टा देख बैठा है। नवाब साहब, अब मेहमान आए हुए, चाय का इंतजाम कीजिए ना। बाजी, मेरी बीवी आपसे बहुत मुतासर है। अच्छा जी, आपकी तरह बोलती है। अच्छा जी। वखी हूँ। इतनी सॉफ्ट स्पोकन। वखियो, चलो बाजी आपकी इज्जत नहीं हो रही। नहीं नहीं बाजी तो दबंग है। और आपसे सिर्फ एक दरख्वास्त है कि देखें, आप इंसानों का चाहे कम सोचते हैं, लेकिन भैंसों और गधों का ज्यादा सोचते हैं। मेरी 2 भैंसें हैं बाड़े में, दोनों लड़ पड़ी हैं। दूध तो देती हैं लेकिन कम देती हैं। मुझे फिर वाटर की सब्सिडी डाल के ना दूध पूरा। वाटर की सब्सिडी, ये अच्छा था। तो आपसे दरखास्त है कि देखो, घरेलू तनाज़े तो होते ही रहते हैं। दोनों भैंसों को आप जरा समझा दें, दूध पूरा दें। वो दूध तो पूरा देती हैं, इनका नलका ज्यादा खुला रहता है। अच्छा, इससे मुझे याद आया कि एक बार किसी फियांसे, किसी लड़के ने आपसे अपनी फियांसे के लिए मैसेज लिया। वो क्या क्या किस्सा था वो? अजीब वो गरीब किस्से होते हैं, लेकिन भाई मुझे क्यूट लगते हैं बहुत। एक मुझे लड़के ने वो कहा, एक जगह पे मुझे मिला तो उसने मुझे कहा कि बाजी आपसे एक ज़रूरी काम है। मैंने कहा हाँ जी। मुझे कहा जी मेरी फियांसे मुझसे नाराज़ हो गई है, तो वो आपकी बहुत फ़ैन, अगर आप सिफारिश कर दें तो मेरी सुलह हो जाएगी। ठीक है। उसको सिफारिश की और उसकी वाकई सुलह हो गई। वाह बाजी, मैं आपको इधर से नवाज शरीफ साहब तो नहीं करती। तो अब अस्तगफिरुल्लाह, जाओ भाई अपना काम करो जाके, चलो। नहीं नहीं, वो एक दफा कह दोगे ਤੁਹਾਡਾ ही फायदा है। नहीं नहीं, मैं ऑटोग्राफ फ्री दे आऊंगा। खातिन हज़रात, आज के शो की क्लोजिंग जो है वो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि सारे काम मैं ही करूंगी। आज की पेमेंट भी नहीं मिली थी। मैं आज करवाऊंगा क्लोजिंग उस बंदे से जो 40 साल से हम सबको एंटरटेन करता आया है। आज जो ऐसा क्लोज ना कर दिया दोबारा खुले ही ना। ठीक है ना? तो अमीन सर, टेक इट अवे, क्लोज कीजिए आज प्रोग्राम को। मैं आपके साथ खड़ा होकर क्लोज करवाऊंगा। कैमरामैन हसीब अमीन और साथी रिपोर्टर ताबिश हाशमी और मेरी प्यारी लेडी रिपोर्टर उज़मा बुखारी और मेरा पसंदीदा सियासतदान शेख रशीद के साथ प्रोग्राम हंसना मना है। अमीन हफीज, जियो न्यूज़, लाहौर।